28 फरवरी दिन की शुरुआत ही काफ़ी महाराष्ट्र की दुर्दैवी हुई है। महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार इनका निधन हुआ, जिसके बाद कि पूरे महाराष्ट्र में शोक फैला हुआ है। उसी के बीच जो है दादा के अस्थि कलश गणेशपेठ स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में लाए गए हैं। हमारे साथ नगर सेविका मौजूद है। क्या बताना चाहेंगी? बहुत बड़ा दुख है। महिलाओं के जो है दादाजी ने मानते थे, रक्षाबंधन के दिन जो है राखी बांधी गई थी, आज उन्हीं के अस्थि कलश का दर्शन करना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, ये बहुत ही कठिन समय है और इस कठिन दौर से केवल हम नहीं तो पूरा महाराष्ट्र गुजर रहा है। जिस तरह से दादा ने पूरे महाराष्ट्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी कामों के तले, आज पूरा महाराष्ट्र उनको नतमस्तक है। और जिस तरह से उन्होंने बहनों के लिए काम किया, लाड़की बहनों के लिए काम किया, ये पूरे महाराष्ट्र की बहनों पर आया हुआ बहुत बड़ा आघात है। और आज यहाँ पर अस्थि कलश का दर्शन रखा हुआ है। आप देख रहे हैं, राज्य के पूर्व गृह मंत्री आदरणीय अनिल बाबू देशमुख एवं सभी गणमान्य लोग यहाँ पर दादा के अस्थि के दर्शन करने आए हैं। सभी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ ऐसा लगा ही नहीं, अचानक दादा हम में से जो हमको छोड़ के चले गए और दुर्घटनाग्रस्त होकर गए। एक तो उसमें भी संभ्रम है, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन अब ईश्वर की नीति को कौन नकार सकता है। वो हमें छोड़कर चले गए। अजीत दादा एकच वादा अजीत दादा, ये कहावत थी। और दादा जो बात कहते थे, जो कार्यकर्ताओं को काम करने वाला नेता था अजीत दादा, और अधिकारियों के ऊपर जो दबाव डाल के ब्यूरोक्रेट से काम करवाने वाला नेता, एक में नेता था महाराष्ट्र के अंदर में, वो था अजीत दादा। उनके अस्थि कलश को कल हमने नागपुर में, विदर्भ के पूरे 6 अस्थि कलश आए, हमने सब जगह भेजे और नागपुर और जिले के यहाँ अस्थि कलश आज दर्शन हेतु रखा हुआ है। सभी लोग हज़ारों सैकड़ों की तादाद में लोग आके उनके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आज 2 बजे यहाँ से अस्थि कलश हम नागपुर शहर के विविध भागों से लेते हुए अम्भोरा जाने वाले हैं, जहाँ 5 नदियों का संगम है। ऐसे पवित्र नदी में उनके अस्थि कलश का हम विसर्जन करेंगे। यहाँ नागपुर शहर के सभी लोक नेता के लिए, सभी पक्षों के आदरणीय नेताओं के लिए यहाँ अनिल बाबू भी आए हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री थे, और बंग साहब भी अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, शिवसेना के भी नेता, सभी पार्टियों के। अजीत दादा सभी के नेता थे और सभी के जो काम करने के लिए जो भी जाता था उनका काम के, इसलिए उनके एक आदर है। 1000 लाखों की संख्या में, मैं बारामती गया था, लाखों की संख्या में लोग कब आते हैं और अश्रुपूर्ण ने श्रद्धांजलि दी है। तो निश्चित सभी के लिए खुला है दरबार। तो दर्शकों, महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी बड़ा दुख आया है। महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार के निधन के बाद जो है विभिन्न क्षेत्रों में शोक व्यक्त किया जा रहा है। और उसी श्रृंखला में जो है नागपुर के गणेशपेठ स्थित कार्यालय में अस्थि कलश लाया गया। और जिस प्रकार से आप शीर्ष नेतृत्व यहाँ मौजूद है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ शरद चंद्र पवार गट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेटे भी यहाँ मौजूद है, विद्रोही जी यहाँ मौजूद है और सलील शीर्ष नेता यहाँ मौजूद है। अजितदादा सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं थे, तो जो है एक शीर्ष नेतृत्व था, एक बड़ा नेतृत्व हमने गमाया है, एक बड़ा नेतृत्व हमसे निकल चुका है। इस प्रकार का दुख यहाँ जताया जा रहा है। और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, अजित दादा के अस्थि कलश का दर्शन यहाँ किया जा रहा है। अश्रुपूर्ण रीति से जो है, भावपूर्ण रीति से जो है दादा के अस्थि कलश का यहाँ दर्शन किया जा रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा दुख है। महाराष्ट्र की सियासत में ही एक त्यागी नेता के रूप में, एक सशक्त नेता के रूप में महाराष्ट्र ने कहीं ना कहीं अपना हीरा यहाँ खोया है। यही दुख सबके चेहरे पर है। 2 वाजता दादांच्या ज्या अस्थी आहेत त्या इथून सुरुवात करून मिळाला अंबोऱ्याला आम्ही नेणार, कुही अंबोरा रोडचं त्या ठिकाणी 2ला इथून सुरुवात होणार आहे। तर त्या ठिकाणी जवळपास आम्ही 3:30ला पोहोचलो। त्यावेळेपर्यंत आणि त्यानंतर जर कोणाला वेळ मिळाला तर त्या ठिकाणी सुद्धा आपण पोहोचू। सलील देशमुख हमारे साथ मौजूद है, जो कि राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गट के बड़े नेता है, युवा नेता है। क्या बताना चाहेंगे? महाराष्ट्र में बहुत बड़ा घात हुआ है, बोल सकते हैं एक जख्म दिया गया है महाराष्ट्र की सियासत में। अजित दादा हमारे बीच नहीं रहे और आज जो है अस्थि कलश का दर्शन करने आ पाए। बहुत ही बड़ा झटका है पूरे महाराष्ट्र में, और आदमी रहते वक्त उसकी उतनी
लोग उसको उतना नहीं चाहते जितना जाने के बाद। और आप देखेंगे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा दुख मनाया जाता है। हर जगह पे आप देखेंगे, गांव से लेके शहर तक के सब लोगों को बड़ा दुख हुआ है। और हम तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, है, और उन्हीं के साथ साथ बहुत सालों से हमारा संबंध रहा है। तो हमें तो बहुत ज़्यादा दुख से गुजरना पड़ रहा है। और मैं ऐसे समझूंगा कि ऐसा नेता न कभी हुआ था न कभी होगा, जो झटपट निर्णय लेता था। और वास्तविक एक छोटा सा इंटरव्यू उनके लिए बहुत कम पड़ेगा। मैं मेरे परिवार की तरफ से, मेरे सभी सहयोगियों की तरफ से उनको बहुत बहुत आदरांजलि व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गढ़ के वरिष्ठ नेता रमेश चंद्र जी भंग। क्या बताना चाहेंगे? एक बड़ा दुख महाराष्ट्र बड़े दुख से गुजर रहा है। अजीत दादा हमारे बीच नहीं रहे और आज जो है अस्थि कलश के दर्शन करने आ पाए। अजीत दादा महाराष्ट्र से जाना महाराष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ये नुकसान न भरने वाले नुकसान ऐसे प्रकार का है। अत्यंत शिस्तबद्ध, अनुशासनबद्ध, उस समय का पावन नेता, उस शब्दों का धनी ऐसा नेता चले गया। प्रगति की ओर ले जाने वाला था। राज्य के किसानों को, राज्य के मजदूरों को, राज्य के उद्योगपतियों को, सबको न्याय की देने की भूमिका उनकी रही। और उनके साथ में जो काम सौंपा उन्होंने बहुत अच्छे से प्रामाणिकपणे किया। पार्टी को बहुत अच्छा सुचारू रूप से चलाया और ताकि पार्टी को जान देने का काम किया। एक सुचारू नेता जाने के कारण हम राष्ट्रवादी परिवार के सारे सदस्य, सारे लोग परिवार के दुखी है। और ऐसा आदमी अब महाराष्ट्र में होना नहीं, इस प्रकार का है। तो हम आज उनके अस्थि कलश यहाँ आए, उनके दर्शन लेने आए, ताकि हमको उनके कार्यों की प्रेरणा मिले, ताकि हम भी अपना जीवन उसी आदर्श पे चले। यही मेरी आज के इसमें प्रतिक्रिया है। विदर्भ चैम्बर ऑफ नाग एसोसिएशन के अध्यक्ष फारूक अफगानी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से अजीत दादा के जाने से सियासत में तो बड़ा असर पहुंचा ही है, साथ ही साथ जो है व्यापारी वर्ग के चहेते नेता अजीत दादा थे। क्या बोलना चाहेंगे, क्या भावना है? सबसे पहले तो मैं जो है हमारे दादा को जो है पूरे नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 13 लाख व्यापारियों की तरफ से जो श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और ये सभी के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए भी और पूरे देश के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। और ख़ास करके हमारे व्यापारी लोगों के लिए ये, हम जब भी हमारे जो है दादा से मुलाकात हुई तो उसमें हमने यही देखा, हमने कोई भी प्रॉब्लम उसके पास में लेके गए, चाहे वो जीएसटी से ताल्लुक़ रखे, चाहे और भी कोई, इन्होंने इस पर इमीडिएट एक्शन लेते हुए और इन्होंने उसका रिजल्ट निकाल के दिया। ऐसा यानी मैंने जो है लीडर जो है ना, ये मेरी नज़रों से नहीं गुजरा है। और हम इसको हमारे पूरे यानी व्यापारी समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति समझते हैं इसको। कल देश का बजट प्रसारित हुआ है, जिस प्रकार से बजट दिया गया है, क्या लगता है व्यापारी वर्ग के लिए खुशखबर है? किस प्रकार का जो है प्रतिक्रिया? देखिए, आपने जो ये प्रश्न पूछा, हालांकि ये जगह नहीं है, फिर भी मैं आपको जवाब इसलिए देना चाहता हूँ कि इसमें जो स्टार्टअप के लिए और अपने एमएसएमई के लिए जो उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है, उसमें नेचुरली हमारे छोटे व्यापारी लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। इसी तरह जो है उन्होंने कैंसर की दवाई और बहुत सी चीज़ें पर भी, टूरिज़्म के लिए भी उन्होंने बहुत वो करा है। आज टूरिज़्म अगर चाहे बोलने का इंडिया में आता है तो उसका फ़ायदा आम पब्लिक तक के पहुँचता है। और इसके लिए जो है उन्होंने जो ये कदम उठाया, ये बहुत सराहनीय कदम है। हम लोग जो है हर मामले ये चाहते थे कि दूसरे जो यानी जीएसटी से लेकर और इनकम टैक्स में हम उसमें भी कुछ चाहते थे, लेकिन नहीं इसमें चलता है। पर मिला जुला एक बहुत अच्छा बजट रहा है। दर्शकों, जिस प्रकार से हमने सुना, सिर्फ सियासती नहीं तो व्यापारी वर्ग में भी काफ़ी जो है शोक दौड़ पड़ी है अजीत दादा के जाने से। अजीत दादा ऐसे नेता थे जो सुबह 6 बजे उठकर रात के 12 बजे तक काम करते थे और कई बार जो है रात के 12 के बाद भी आवश्यक कामों का निपटारा वो करते थे और जनता की सेवा करते थे। ऐसे नेता हमारे बीच से निकल चुके हैं। जिस प्रकार से कल बजट प्रसारित हुआ, बजट के विषय में भी हमने पूछा और अजीत दादा के जाने से जो शोक लहर कहीं ना कहीं दौड़ पड़ी है, यकीनन जो है महाराष्ट्र की सियासत में ये बहुत बड़ा झटका है। की 13वीं जो है 9 तारीख को पड़ रही है और 9 तारीख को राष्ट्रवादी के हमारे अर्थी कलश का दर्शन यहाँ किया गया। 13वीं का कार्यक्रम वहाँ के अपने कार्यालय में रखा जाता है, जिसके लिए आप सब लोगों से विनीत की जाती है कि आप उपस्थित रहिए 12 बजे।
ठीक है ना। शोक का समय इसलिए मैं भी फोर्स नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गट के वरिष्ठ नेता श्रीकांत शिवनकर, इनसे बातचीत करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बड़ी क्षति है महाराष्ट्र की सियासत के लिए नहीं तो पूरे देश की सियासत के लिए, सामाजिक क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है और आज जो है अस्थि कलश यहाँ लाए गए हैं। क्या बोलना चाहेंगे, क्या भावना है? सही में देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है दादा के जाने के कारण। ऐसा लोक नेता इसके बाद में हो नहीं सकता। दादा का जो कार्य था वो सिर्फ जनता के लिए कार्य था। हमारे दादा जाने के बाद में आज उनकी पवित्र अस्थियां यहाँ नागपुर लाई गई। शहर अध्यक्ष अनिल जी अहिरकर, राजाभाऊ टाकसाळे, इनके माध्यम से उसको स्वीकार किया गया। आज सभी सामाजिक और राजकीय स्तर के जो भी नागपुर शहर के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। इसके बाद में 2 बजे तक हम लोग ये अस्थि कलश विसर्जन की यात्रा नागपुर शहर से लेकर पवित्र अंबोरा के जो नदी है वहाँ पर विसर्जित करने वाले हैं पूरे विधियों के साथ में। दादा ऐसी शख्सियत थी कि जो पूरा देश नहीं भुला सकता। महाराष्ट्र के लिए जो कार्य उन्होंने किया है, जनमानस में कोई भी पार्टी का हो उनके लिए वो बहुत बड़े नेता थे, लोक नेता थे, घर का एक परिवार का सदस्य थे वो। ऐसे में सारी भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है, उनकी पवित्र अस्थियों का दर्शन आज यहाँ हो रहा है। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ में मनीष टेमरे, महाराष्ट्र T24 नागपुर।